मनुष्य अपने कर्मों से देव और असुर बनता है, लेकिन जब निर्दोष संतों को सताने का काम कोई करता है तो प्रकृति देर से ही सही लेकिन सजा जरूर देती है। बुझते हुए दीपक चौरसिया ने न केवल पूज्य बापूजी बल्कि देश के कई संतों पर नापाक तरीके से प्रचार किया और भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा को रोका है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि भ्रष्ट पत्रकार दीपक चौरसिया ने बापूजी के केस में मीडिया ट्रायल कैसे किया। उसके गुनाहों की सजा के लिए एक नहीं बल्कि 11 एफआईआर दर्ज है जो उसकी सही जगह जेल तक उसको ले जाएंगी। दीपक चौरसिया ने निर्दोष संत आसाराम बापू के खिलाफ मीडिया के जरिए जो षड्यंत्र किया उसका हिसाब मिलना शुरू होगा, जो कि निश्चित है, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कौन कौन से मामले हैं और कहां कहां एफआईआर है, इसको जानने से पहले ये देखते हैं कि दीपक ने बापूजी के केस में मीडिया ट्रायल करके क्या क्या अपराध किया। पहला अपराध, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। छोटी दामनी का केस इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें एक साधक परिवार अपनी बेटी समेत पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ले रहा है। उस वीडियो में माता पिता की जगह शिल्पी और शिवा को बताया और आशीर्वाद वाले वीडियो को अश्लील करार करके पेश किया। सत्संग में से कई क्लिपिंग को आधा अधूरा काटा गया, कुछ का कुछ मतलब निकाला गया, आधे अधूरे बयान को दिखाया गया। टीआरपी की होड़ और पत्रकारिता से हटकर निजी स्वार्थ, बदले की भावना और साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। भोलानंद ने भी खुद पहले साजिश में शामिल होकर और बाद में फिर से साधक बनकर इस दीपक चौरसिया का फांडा फोड़ दिया। दूसरा अपराध, बापूजी के साधकों के प्रति समाज में नफरत फैलाई। अपने चैनल पर डी कंपनी जैसे कार्यक्रम चलाकर समाज में साधकों को देशद्रोही घोषित करने का अपराध किया। अपने कार्यक्रम में गुरुजी के साथ साधकों का चरित्र हनन किया और कहा कि ये लोग देश में आग लगा सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। अरे मूर्ख दीपक, ये बापूजी और उनके साधकों की तपस्या है जो देश में धर्म की पताका अभी भी लहरा रही है और तूने उन साधकों को देश का गद्दार साबित करने का पाप किया, सजा जरूर मिलेगी। तीसरा अपराध, भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना। शिष्यों के लिए गुरु भगवान से भी बढ़कर होते हैं, लेकिन निगुरे और कर्म भ्रष्ट दीपक चौरसिया को ये क्या पता, इसलिए उसने गुरुजी को रावण करके प्रस्तुत किया। ध्यान भजन के आश्रमों को गलत कामों का अड्डा बताया, कहा कि इनके गुरुजी नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं। गजनी बन गए आसाराम जैसे कार्यक्रम चलाकर बुझते हुए दीपक, तूने भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। भक्तों को दुखी करने की सजा ईश्वर जरूर देगा, यह अटल सत्य है। चौथा अपराध, बापूजी और उनके भक्तों की मानहानि हुई। पिछले 50 साल में समाज के उत्थान की सेवा में रत एक संत पर अनर्गल आरोप लगाने का महापाप किया। संस्था द्वारा किए गए सत्कर्म से बने मान की हानि हुई। आश्रमों, समितियों और साधकों पर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर मान हानि का घोर अपराध किया। लेकिन दीपक याद रखना, गुरुजी और भक्तों का मान तो लौट आएगा क्योंकि वो शाश्वत है, लेकिन तेरा मान तो नश्वर है जो मिटेगा भी और नरकों में भी लेके जाएगा। पांचवा अपराध, साजिश के तहत बदनाम किया। कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, कुछ यही अपराध दीपक चौरसिया ने साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर किया। झूठी कहानियां बनाने में माहिर महेंद्र चावला, राहुल सच्चान, सतीश वाधवानी जैसे लोगों के साथ मिलकर साजिश की। एक संत की तपस्या को टीआरपी का गंदा मसाला बनाया। सच्चे पत्रकार का काम सच को दिखाना होता है, उसको ना दिखाते हुए तूने आईटी एक्ट का उल्लंघन किया और साजिश की। लेकिन दीपक, अब तेरे पाप का घड़ा भर रहा है। देश में दीपक चौरसिया की बेइज्जती का दौर तेजी से शुरू हो गया है। एक तस्वीर देख लीजिए। अरे चौरसिया सुधर जा, सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना एजाज मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज। नेशनल टेलीविजन है लोगों से। ये इस देश के बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, दरअसल आज की तारीख मेरा मानना ये है कि अगर उनको देशद्रोही कहा जाए तो इसमें किसी तरीके की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये देशद्रोह कर रहे हैं एक तरीके का। ये देश के ऊपर आक्रमण होने जा रहा है और आप लड़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए कौन सी जर्नलिज्म करते हैं भैया, ये बहुत घटिया पत्रकारिता है आपकी। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं अभी भी, ये घटिया पत्रकारिता है। ये बहुत कमकली की बात है जो आप करने जा रहे हैं। सर मेरी तो अक्ल ही कम है। आज वक्त नहीं है सर, मेरी तो आज अक्ल ही वक्त कम नहीं है। आप जिस अगर कांग्रेस आपको की थोड़ी सी हिमायत कर अकल रहे है हैं, तो आज वक्त नहीं है डिबेट करने का। तुम बकचोदी कर रहे हो और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। भड़वे पत्रकार तुम जैसे भड़वे हो। दीपक तुम भड़वे पत्रकार हो, सरकार की जूतियां सीधी करो। तुम्हें कोई औकात नहीं तुम्हारी। बोलिए, भड़वे पत्रकार हो, बोलिए, सरकार की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। बोलिए, तुम आंदोलन की परिभाषा जैदी साहब, जानोगे, बोलिए, तुम जानोगे आंदोलन बोलिए, बोलिए। भड़वे पत्रकार हो। जाना तो तुम्हारे
पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं आप लोग, पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं आप लोग। निर्लजता में पीएचडी कर रखी है क्या आपने? ये देश भर में दीपक चौरसिया के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें 8 बिहार में, 1 हरियाणा में, 1 झारखंड में, 1 बंगाल में दर्ज है, जिसमें दीपक चौरसिया को आईटी एक्ट धारा 66A का दोषी माना जा रहा है। छोटी दामनी वाले केस में दीपक चौरसिया के खिलाफ सजा की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मामला अदालत में है, जिसमें दीपक चौरसिया के खिलाफ पोस्को के तहत कार्रवाई हो सकती है। अलग अलग एफआईआर में अलग अलग धाराओं में दीपक पर एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें कुछ मुख्य धाराएं हैं 114, 143, 295A, 298, 120B, 500, 504, 149, 153A, 153B। पटना के एसडीजीएम कोर्ट यानी कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 2017 में दीपक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है, जो फिलहाल पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन गिरफ्तारी पक्की है।